गौरी और कालू का एक बेटा था। वो उनकी इकलौती संतान था, इसलिए वो दोनों अपने बेटे का बहुत प्यार करते थे। अब उनका बेटा जवान हो गया था और वो एक प्यारी सी कवि देखकर अपने बेटे जग्गू की शादी कर देते हैं। उनकी बहू बहुत अच्छी कवि थी, अपने सास और ससुर की बहुत सेवा करती थी। गौरी, भगवान का लाख बार शुक्र है जो उसने हमें इतनी अच्छी बहू दे दी। हमारी बहू हमारा कितना ख्याल रखती है। चंबेली तो हमें बहू की सूरत में एक बेटी मिल गई है। अब बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि हमें जल्दी जल्दी पोता पोती की खुशी मिल जाए और हमारे घर में भी छोटे से बच्चे की कलकारियां गूंजे। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे कि उनका बेटा और बहू भी आ जाते हैं। आगे मेरे बच्चे, नदी से पानी पीकर। जी माँ, आगे। सासू माँ, ये लीजिए मीठे मीठे अंगूर खाइए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जीती रहो मेरी बच्ची। जग्गू, मैं तो कहती हूँ तुम मेरी बहू को कुछ दिनों के लिए शहर वाले जंगल ले जाओ और वहाँ घुमा फिरा आओ। लेकिन सासू माँ, हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बहू, हम अकेले थोड़ी हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं ना। अच्छी बात है, मैं भी कुछ दिन तुम्हारी सासू माँ के साथ अकेला बिता लूंगा। कालू जी, आप भी ना कुछ बच्चों का ही ख्याल कर लिया करे। चंबेली बेटी, तुम जाओ शहर वाले जंगल और वहां जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना चेकअप भी करवा लेना। हम चाहते हैं कि हम अपने पोते पोती के साथ खेलें। फिर गौरी अपने बेटे और बहू को शहर वाले जंगल सैर करने भेज देती है। फिर कुछ दिन शहर वाले जंगल में सैर करने के बाद जग्गू और चंबेली वापस आ जाते हैं। एक दिन चंबेली काम कर रही थी कि उसे चक्कर आता है। गौरी भी पास में ही थी। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ, बस चक्कर सा आ गया था। बहू, मुझे लगता है मैं दादी बनने वाली हूँ। इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। बस अब तुम काम नहीं करोगी। चलो मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि कालू और जग्गू भी आ जाते हैं। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कालू जी, मैं अपनी बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है। आप दादा और मैं दादी बनने वाली हूँ। सच गौरी, जाओ जल्दी से जाओ। फिर गौरी अपनी बहू चंबेली कव्वी को लेकर डॉक्टर बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, जल्दी से मेरी बहू का चेकअप करें। क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? इसे चक्कर आ रहे हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर चंबेली का चेकअप करती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू माँ बनने वाली है ना? गौरी, आपकी बहू को थोड़ी कमजोरी है, इसलिए इसे चक्कर आए होंगे। ये प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि आपके लिए तो एक बुरी खबर है। आपकी बहू कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? फिर गौरी कव्वी को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सासू माँ, क्या हुआ आपको? बुलबुल जब गौरी का चेकअप करती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। बुलबुल डॉक्टर जी, मेरी सासू माँ को क्या हुआ है? मुझे लगता है इन्होंने मेरी टेंशन ले ली है। तुम्हारी सास तो प्रेग्नेंट है, ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारी सास तुम्हारी खुशखबरी सुनने आई थी, उल्टा अपनी ही खुशखबरी सुना दी। बुलबुल, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस उम्र में प्रेग्नेंट? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या हो गया? सासू माँ, आप शर्मिंदा ना हो सकता है भगवान ने मेरी गोद ऐसे भरनी हो। हम ये बात सबसे छुपाएंगे और जब बच्चा हो जाएगा तो हम कह देंगे कि वो मेरा बच्चा है। चंबेली ठीक कह रही है, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर गौरी और चंबेली अपने घर चली जाती हैं। आ गई गौरी? क्या सच में हमारे घर में बच्चा आने वाला है? लेकिन गौरी खामोश थी। माँ बताएं ना, आप खामोश क्यों हैं? सासू माँ इसलिए खामोश हैं
क्योंकि प्रेग्नेंट मैं नहीं बल्कि सासू माँ खुद हैं। जग्गू तो ये सुनते ही शर्म का मारा वहाँ से चला जाता है। गौरी, क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसा है तो हम दूसरे पक्षियों का सामना कैसे करेंगे? फिर चंबेली अपने ससुर को सारी बात समझाती है और कालू कौवा खामोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उनके यहाँ एक प्यारा सा बच्चा आ जाता है और गौरी सब पक्षियों को यही बताती है कि वो बच्चा उसके बेटे के यहाँ पैदा हुआ है और वो हंसी खुशी का जीवन बिताते हैं। कई दिन लगातार बारिशें होने के बाद अब जंगल में मौसम कुछ ठीक हुआ था। बारिशों में सभी पक्षियों के पास जमा भोजन भी खत्म हो गया था, इसलिए अब सभी पक्षी अपना अपना भोजन इकट्ठा करने में लगे हुए थे। चिड़िया और कबूतर भी अपना अपना भोजन लेने पहाड़ों की दिशा में गए हुए थे। कबूतर भैया, मेरे पास तो जो भोजन था उससे ये बारिशों के दिन अच्छे से गुजर गए। चिड़िया, भोजन तो मेरे पास भी था, परंतु 2 बार कालू कौवा मुझसे भोजन ले गया, इसलिए मुझे तो 2 दिन भूखा ही रहना पड़ा। वो ऐसे बैठे हुए थे कि हवाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। हाय रे भगवान, ये हवाएं फिर से चलने लगी हैं। कहीं फिर से बरसात तो शुरू नहीं होने वाली। चिड़िया, ये ठंडी हवा है और मेरे दादाजी कहा करते थे कि ठंडी हवा जो पूर्व की दिशा से आए बारिशों का संकेत लेकर आती हैं। हवाओं की रानी भी वहाँ से गुजर रही थी, जिसे देख कबूतर हवाओं की रानी को रोक लेता है। माँ जी, रुकें रुकें, हमें कुछ बताती जाएं। मेरे पास समय नहीं है। कबूतर, जल्दी से पूछो, क्या बात है? हवाओं की रानी जी, क्या हमारे इस जंगल में बरसात फिर से शुरू होने वाली है? हम इसीलिए तो आई हैं और बादल भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त बादलों ने फिर से पानी ज्यादा पी लिया था और फिर हमें उन्हें उड़ाकर लाना पड़ा। रानी जी, क्या फिर कई रोज बरसात रहेगी? इतना तो मुझे नहीं पता, परंतु ये जान ले कि बादलों ने पानी ज्यादा पी लिया है। ऐसा कहते हुए हवाओं की रानी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, अब तो समय बहुत थोड़ा है। हम ऐसा करते हैं कि दोनों मिलकर अपने घर की मरम्मत भी कर लेते हैं और कुछ भोजन भी इकट्ठा कर लेते हैं। चिड़िया बहन, आप जाकर घर की मरम्मत करें और मैं भोजन इकट्ठा करता हूँ। वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया वापस आकर अपने घर की छत मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू करती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप भी मुझे मिल गए। आप भी जल्दी से अपने लिए भोजन जमा कर लें और अपना घर भी मरम्मत कर लें। बरसात फिर से शुरू होने वाली है। चिड़िया, अभी अभी तो बरसात रुकी है और अब तो बरसात का मौसम भी गुजर गया है। मुझे ये सब हवाओं की रानी ने बताया है। अब मुझे काम करने दें। मैंने आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्जी। ऐसे चिड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। कौवा और कौवी एक केले के पेड़ पर टूटे हुए घोंसले में रहते थे। कालू, क्यों ना हम भी अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लें। अगर बरसात सच में शुरू हो गई तो कैसे चलेगा? वो चिड़िया तो पागल है। बरसात का मौसम गुजर गया है और फिर भी अगर बारिश शुरू हो गई तो हम केले के पेड़ के पत्तों में छुप जाएंगे। कौन सा कोई बड़ा तूफान आ रहा है। काम करने को तो मेरा भी मन नहीं कर रहा और वैसे भी हमारे इस पेड़ पर अभी इतने केले तो हैं कि हम कुछ दिन गुजार सके। चिड़िया अपने घर की मरम्मत अच्छे से कर लेती है और कबूतर भी शाम तक भोजन इकट्ठा करता है। अब हमें कोई चिंता नहीं है, 2-4 रोज तो हमारे अच्छे से गुजर जाएंगे। कबूतर भैया, आपने दूसरे सब पक्षियों को भी बरसात का बता दिया है ना? हाँ, सबको पता चल गया है। मैंने कौवे और कौवी को भी बता दिया है। परंतु जब मैं भोजन लेकर आ रहा था, वो दोनों पति पत्नी केले के पेड़ पर अपने टूटे हुए घोंसले में सो रहे थे। जब बरसात शुरू हुई तो फिर पता चलेगा उन्हें। केले का पेड़ तो होता भी बहुत कमजोर है। केले का पेड़ तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उनकी क्या करेगा। रात हो जाती है और हवाओं के साथ आसमान
पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तोता भी अपने घर में बैठा बारिश की आवाज सुनकर खुश हो रहा था। चिड़िया और कबूतर भी बैठे गप्पे लगा रहे थे। कौवा और कौवी आपस में लड़ रहे थे। मनहूस, तुम्हारी वजह से मुझे आज बारिश में भीगना पड़ रहा है। जब चिड़िया ने बरसात का बताया तो मैंने तुमसे कहा था कि पक्का घर बना लें। तुम ही नहीं मान रहे थे। तब तो कह रहे थे बरसात का मौसम गुजर गया है। चलो अब इस केले के पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। परंतु वो क्या जानते थे कि वो केले का पेड़ खुद बहुत मुश्किल से खड़ा है। जैसे ही थोड़ी सी हवा तेज होती है वो केले का पेड़ गिर जाता है और बारिश के पानी में बह जाता है। कौवा और कौवी तो एक दूसरे से लड़े ही जा रहे थे। अगर उन्होंने समय पर बरसात की तैयारी की होती तो वो भी दूसरे पक्षियों की तरह बारिश के मजे लेते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, अपने सब काम समय पर करो, गुजरा समय लौट कर नहीं आता।